हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं के आधार पर हुआ। इन कोशिकाओं के आधार पर हमारे शरीर का विकास होता है और कोशिकाओं के निर्माण की 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों। वो अवस्थाओं के बारे में अगर आपको बताएं तो पहली अवस्था होती है जब कोशिकाएं बनती ज्यादा है और टूटती कम है। इस अवस्था में शरीर का विकास होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो भी बढ़ जाता है, उसके शरीर का विकास होता है। इसको पहली अवस्था बोलते हैं। दूसरी अवस्था ऐसी होती है जहां कोशिकाएं टूटती भी उतनी है जितनी वो बनती है। इस अवस्था में शरीर एक जैसी स्थिति में रहता है जैसे शरीर का पूर्ण विकास हो जाने के बाद एक लंबा समय होता है जिसमें कि शरीर में कोई बड़े बदलाव नहीं होते, जैसे शरीर बना रहता है। और तीसरी अवस्था ऐसी होती है जब कोशिकाएं बनती कम है और टूटती ज्यादा है, और यही वो स्थिति है जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर जाता है और अपने शरीर की क्षमताओं को खोने लगता है। उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर आयु का प्रभाव दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? कारण यह है कि कोशिकाएं टूट ज्यादा रही है और उसका निर्माण कम हो रहा है। अब यहां पर आप समझे कि जब कोशिकाएं बन ज्यादा रही होती है या फिर वो उतनी ही बन रही होती है जितनी टूट रही होती है, तो ऐसी स्थिति में शरीर अच्छी अवस्था में होता है। शरीर में ऊर्जा की क्षमता बनी हुई होती है और इस पर्टिकुलर कंडीशन जो है इसको बढ़ाया जा सकता है अगर आप अच्छे पोषक तत्व लेते हैं और विशेष कुछ औषधियों का प्रयोग करते हैं, तो इस स्थिति को बनाए रखा जा सकता है जिससे कि व्यक्ति ज्यादा समय तक ऊर्जावान अनुभव कर सकता है। आज के समय में जहां पर यह भागदौड़ भरी जिंदगी की बात आती है और काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, वहां खुद को ऊर्जावान बनाए रखना बहुत जरूरी है। एनर्जी ड्रिंक्स और इस तरह के सप्लीमेंट थोड़े समय के लिए शरीर में ताकत भर देते हैं, लेकिन परमानेंट स्टैमिना बढ़ाने के लिए नेचुरल डाइट सबसे अच्छा उपाय है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन से ये फूड्स है जो आपको ताकतवर बनाने में मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना सबसे मुश्किल टास्क होता है दोस्तों। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह का समय दिन का सबसे अच्छा समय होता है और वो पूरे दिन खुश रहते हैं। दरअसल आप अपने दिन की शुरुआत जिस तरह से करते हैं ना दोस्तों, इसका सीधा असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए कि कोई इंसान अलार्म मिस कर देता है और उठने में देरी करता है तो उसका दिन काफी हड़बड़ी वाला हो जाता है। और अगर कोई सुबह जल्दी उठना शुरू करेगा, हेल्दी मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करेगा, तो जीवन में एक बड़ा अंतर नजर आने लगेगा। आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि हमारे युवाओं के लिए अनिवार्य रूप से कुछ औषधि या कुछ ऐसी नेचुरल हर्ब्स है जो उन्हें पता होनी चाहिए, जिसका अगर वो उपयोग करते हैं तो उनकी फिजिकल कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ेगी और मस्तिष्क जो है वो अच्छा रह सकता है उनका, और हर प्रकार से वो अपने आप को केपेबल एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यौन क्षमताओं के विषय में। सवाल ऐसा होता है कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और हमने अनैतिक आचरण किया और हम कुछ भी खा लेते हैं, हमने ध्यान नहीं रखा कि हमारा फूड कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है। अब जो हमारी कैपेसिटी का डिस्ट्रक्शन हो गया, क्या उन कैपेसिटी को वापस डेवलप किया जा सकता है? क्योंकि इंडिया में आज के समय में 30% पुरुष ऐसे हैं जो कि अपनी यौन क्षमताओं को खो चुके हैं, जो कि अपने गृहस्थ जीवन को ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिए भी केपेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन क्यों बन रही है दोस्तों? ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है? ये इसलिए क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य की अवधारणा हमारी योगियों ने, जो हमारे ऋषियों ने हमें दी है, हमने उसे छोड़ दिया। हम फॉरेन कल्चर के प्रभाव में आकर मन चाहे वैसा करने लगे। तो अगर ऐसी कंडीशन है, जो अब तक हुआ वो तो हो गया, बट अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और साथ में इन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे लाभ होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहला ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन जो आपको बताएंगे वो है सफेद मूसली और कोंच के बीज। ये 2 औषधियां बहुत ही पावरफुल है। इनसे विधिवर्धन भी होता है और इनसे जो शारीरिक क्षमताओं का हार्श हुआ है आपका, वो आपको वापस ठीक करने में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। और साथ ही साथ जो शारीरिक दुर्बलता है, शरीर में जो दर्द होता है, जॉइंट में पेन होता है, मांसपेशियों की शिथिलता, मांसपेशियों में बल नहीं रहता, ऐसी कंडीशन में भी ये दोनों ही बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको चूर्ण के रूप में सफेद मूसली और कोंच के बीज ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो दोनों ही अब दूध के साथ एक छोटा सा चम्मच, छोटे से चम्मच की मात्रा में आपको इसको कंज्यूम करना है इवनिंग में। जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल रहता है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको शिलाजित का प्रयोग करना है। और ये भी ना समझे, ऐसा ना समझे कि शिलाजित केवल यौन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होता है। इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हो जाते हैं जो हमारे शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने वाले, और मानसिक प्रभाव भी इसके अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ अगर शरीर में कहीं दर्द होता है तो भी ये बहुत ही उपयोगी होता है और शरीर को पूर्णता की तरफ लेकर जाने का काम करता है। इम्यूनिटी अच्छी होती है, दूसरे बहुत ही बेनिफिट होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप अपनी यौन क्षमताओं को अगर खो चुके हैं तो इनकी वापसी के लिए भी सफेद मूसली और कोंच के बीज और शिलाजित, इन तीनों का उपयोग आप कर सकते हैं। बड़ा ही यूजफुल है। शिलाजित का प्रयोग आपको कम मात्रा में करना है, दूध में मिलाकर ही आप ले सकते हैं, जितना एक गेहूं का दाना होता है।
लगभग आप 2 बूंद समझ ले, इतना ही आपको एक समय में शिलाजित का यूज करना है। तो इससे आपकी यौन क्षमता की वापसी होगी, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी शरीर में दोस्तों। दूसरे नंबर पर जो सॉल्यूशन है वो है कि आप बादाम का प्रयोग करें, काजू का प्रयोग करें, ड्राई फ्रूट जो है इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप मखाने का प्रयोग शायद कम ही करते होंगे दोस्तों। अक्सर हमने देखा है कि, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मखाना आपके शरीर में बल को बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को अच्छा रखने के लिए, कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है जिससे आपके जॉइंट्स और आपकी हड्डियां मजबूत रहती है। पूरे सिस्टम पर आपके बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है कि ड्राई फ्रूट तो आप डेफिनेटली ले रहे हैं, बट आप मखाने का यूज करें। आपको बाजार से सामान्य अवस्था में मखाने को लेकर आना है और खुद ही दूध के साथ या तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, दूध में डाल करके उसे पकाए, एक प्रकार से वो खीर जैसा आपका बन जाएगा और उसमें आप मिश्री को यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा मीठा कर सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। ये मखाना शरीर में बल का वर्धन करने के लिए बहुत यूजफुल है, मखाने का यूज करें। इसमें आप थोड़ा सा घी भी भून करके यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। तीसरे नंबर पर जो सॉल्यूशन है, अगर किसी भी व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं अच्छी नहीं है, वो भूल जाता है, मस्तिष्क पर बहुत दबाव रहता है, चिंता तनाव की स्थिति जो है वो बनी रहती है, तो मानसिक बौद्धिक क्षमताओं के लिए अखरोट एक ऐसी चीज है जो बहुत ही यूजफुल होती है दोस्तों। नेचर एक ऐसी चीज है जो पता नहीं किस तरीके से काम करता है, पर दोस्तों वो इस प्रकार से बनाया गया है, अखरोट इस प्रकार से है, उसका शेप इस प्रकार से है, उसकी आकृति को देखकर ही हमें पता लग सकता है कि वो किस प्रकार से शरीर पर काम करता है। जैसे बादाम है वो आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है, तो उसका आकार आपकी आंखों जैसा है। जैसे हमने अखरोट की बात की तो इसका आकार ऐसा है कि ये दिमाग के आकार का होता है, तो ये इसी प्रकार आपके दिमाग पर अच्छे प्रभाव रखता है। तो आपको करना क्या है, 3-4 अखरोट को आपको शाम को भिगो देना है और सुबह उठ करके कंज्यूम कर लेना है। अगर आप मानसिक दुर्बलता ज्यादा है तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो भी साथ में प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ संघ पुष्पी का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बार बार चीजों को भूलते हैं, जो इंसान बार बार चीजों को भूलने की जो है वो उनकी आदत पड़ चुकी है, और जो बड़े ही मस्तिष्क से संबंधित काम करते हैं, जिनका ब्रेन ज्यादा चलता है, वो इस प्रकार की नेचुरल रेमेडीज ले सकते हैं। उनका उपयोग करते हुए आपकी मानसिक क्षमताओं को ये बहुत ही बढ़िया स्रोत देगा और ये आपकी हर प्रकार से सारी ही चीजों को प्रैक्टिस करने में और याद रखने में मदद करते हैं। तो ये मानसिक शांति और संतुलन को लेकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चौथे नंबर पर है अश्वगंधा का यूज आप कर सकते हैं। अश्वगंधा का मुख्य काम दोस्तों यही होता है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का यूज किया जाता है। तो आप निश्चित रूप से अश्वगंधा को यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए दूसरे बेनिफिट भी जो होंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि अश्वगंधा मेंटल लेवल पर बहुत ही गहरा प्रभाव रखती है। दोस्तों आपके क्या विचार है, जिस प्रकार से ये औषधियां जो है, जिस प्रकार से ये नेचुरल हर्ब्स जो है वो आपके शरीर में इतनी एनर्जी भर देती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपके विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले।